वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इब्राहिम गुबार। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त टिकटॉक की दुनिया पे वो छाए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान उनको फॉलो कर रहा है और माशाल्लाह इतनी बड़ी वो शख्सियत है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो आप सभी की तारीफ़ के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर हबीब कुम्हार को। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू हबीब। सबसे पहले तो हमें इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप हमारे शो में आए हैं। नहीं यार, छोटी बात। थैंक यू हबीब, आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो आपको यहाँ पे बुलाने का एक ही मकसद था कि हमारा जो ये छोटा सा एक चैनल है ये फिल्में भी बनाता है अपना जी। तो हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं एजाज अहमद समू, एजाज साहब, हाँ एजाज साहब, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है इंसानियत के ऊपर और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट थी। अच्छा। तो वैसे तो हमारे जहन में बहुत सारे एक्टर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त जो ऑडियंस की डिमांड है वो आप इतने फेमस हैं, इतने सुपरस्टार है, एक मेगा स्टार है, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सही है, तो यही मकसद था आपको यहाँ पे बुलाने, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें जवाब नहीं देंगे। क्या स्क्रिप्ट क्या होगी? मतलब स्क्रिप्ट मतलब कि इंसानियत के ऊपर है और इतनी इमोशनल है और उसमें ऐसे लेसन थोड़ी बता दे तो। हाँ, वो कोई स्क्रिप्ट कुछ यूँ होंगी कि आप उसमें लीड रोल में नजर आएंगे, आप उसमें मेन एक्टर होंगे। सही है। तो एक्टर का काम ये होता है कि एक्टर के अंदर एक इंसानियत होती है, एक ऐसी इंसानियत जो दुनिया देखते ही दंग रह जाती है। सही है। उसके अंदर एक सुपर पावर भी होती है। सही है। वो सुबह जैसे ही अपने घर से निकलता है ना, तो उसके आसपास में जितने भी गटर होते हैं ना, गटर नाले, सही है, उसके अंदर कोई बिल्ली, कुत्ता, जानवर, बच्चा अगर गिर जाए तो उसे अचानक से एक खुशबू आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर एक फीलिंग्स आती है। खुशबू किसे आने उस एक मेन एक्टर को, मतलब आपको, सही है, तो उसके अंदर एक फीलिंग्स जाग जाती है कि यार फलां जगह शायद कुछ गिरा है गटर में, तो वो उसे फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। तो वो दौड़ते डायरेक्ट उस गटर में देखता है तो सच में वहाँ पे कोई बिल्ली का बच्चा गिरा होता है। ये कौन करेगा? आप होंगे ना मेन एक्टर। तो मतलब गटर है तो उसे ऐसे सूंघूंगा, ऐसे मतलब उसके अंदर ये सुपर पावर है। देखो भाई, एक्टर को तो एक्टर एज मतलब मुझे एज एक्टर आपने वहाँ पर काम किया है ना, तो एज हीरो। तो क्या हीरो का काम ये होगा कि जहाँ पर देखे गटर है तो उसे क्या हुआ, इस गटर को टूटा हुआ है, ये हुआ है, बच्चा मरा है, ये आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टर के अंदर एक सुपर पावर होगी। सही है। जैसे हॉलीवुड मूवीज में नहीं होता है किसके पास ये सुपर मूवीज पावर्स होते हैं। सही है। आपके अंदर भी एक किस्म की सुपर पावर होगी। सही है। तो सुपर पावर क्या होगी? सुपर पावर ये होगी कि आपके इलाके में किसी भी गटर में अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, बच्चा या गटर में जैसे गिर जाते हैं तो आपके अंदर से एक फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। मतलब आपको महसूस हो जाता है कि फलां जगह फलां गटर में कोई तो चीज़ गिरी है। आप दौड़ते उसको जाएंगे, बचाएंगे, मतलब ऐसे उसके अंदर कल्टी मारेंगे। सही है। उसको क्या ऐसे में मतलब मुझे पता चला इस गटर में कोई गिरा है, मैं दौड़ते डायरेक्ट उसमें कल्टी मारूं। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या बात कर रहे हो? क्या मजाक है क्या मेरे साथ? मजाक कर रहे हो? नहीं आप जो स्क्रिप्ट बता रहे हो ये क्या स्क्रिप्ट है? नहीं, अभी गटर में कोई जानवर गिरता है, बच्चा गिरता है, तो ये काम मेरा थोड़ी हो गया यार। आप क्या चाहते क्या है? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए इंसानियत, देखिए यहाँ पे हमारी जो फिल्म है ना उसके दो ही मकसद है। एक तो हीरो के पास सुपर पावर होगी और दूसरी इंसान। तो सुपर पावर मुझे कोई ऐसा दो कि भाई कोई मतलब मर रहा है उसे बचाना। अभी गटर में रहा है, मैं भी गटर में घुस जाऊं, ये क्या बात कर रहे हैं? जैसे हॉलीवुड मूवीज होती है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैट्समैन, वैसे आपका भी इसमें नाम होगा हबीब दी गटर में। अभी तो यार ये तो मजाक कर रहे हैं ना आप। ये हबीब द गटरमैन क्या मतलब? देखिए ना, नहीं वो क्या देखूं? ये आप अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अगर कहूं कि इब्राहिम द गटरमैन, ये आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपके बच्चे अगर सुनेंगे कि भाई अभी हमारे अब्बू का नाम इब्राहिम द गटरमैन हो गया, तो क्या उनकी फीलिंग रहेगी? आप गर्म हो रहे हैं ना, आप गटर पर फोकस कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट पर फोकस कर। यार स्क्रिप्ट की तो क्या सुनो, अभी देखो थोड़ा ही आगे एक सीन आता है जिसमें एक बिल्ली का बच्चा गटर में गिर जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जमा होकर देख रहे हैं, बस कोई तो आएगा बचाएगा। वहाँ पर मैं आ जाऊंगा, बचाऊंगा उसे। हाँ, लेकिन वो मतलब ये भी गटर वाला काम मुझे ही करना। तो
गटर वाला काम है आप उसमें नहीं। अभी जैसे आप स्क्रिप्ट बता रहे, अब आप आगे चल के ये भी बताओगे भाई किसी का जाओ घर का गटर देखो, अगर कहीं बंद है लीक है तो जाओ उसे ऐसे ऐसे करके खोलो। हाँ तो ये भी इंसानियत यार, इंसानियत क्या, ये मेरा काम थोड़ी, पेशा थोड़ी। देखिए यार इंसानियत, इंसान का दूसरा काम भी बहुत सारे होते हैं। आप मुझे ये नहीं कह रहे भाई देखो कोई गरीब है उसे कोई मतलब मुझे जॉब देना या उसे कोई काम धंधा देना, ये भी इंसानियत है। ये एक अलग स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं स्क्रिप्ट आप क्या बता रहे, यहाँ पर आप एक्टर हो जाओ, ये मुझे आपने इसीलिए चुना है, एजाज ने मतलब आपको इसलिए मतलब कि मैं एज अ लोकल हूँ, मुझे आप गटर की जगह पर इस्तेमाल। अरे आगे स्क्रिप्ट तो सुनो। नहीं, क्या सुनूं आप बताना क्या चाह रहे हैं? इसमें सिर्फ ये आप सिर्फ गटर पे ही फोकस कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे जाएं। क्या आगे सोना रखा हुआ है वो उठाऊंगा क्या ऐसे जाके? देखो बात में क्लाइमैक्स पर भी आगे देखिए, अभी जो फिल्म का लास्ट सीन होगा, एंडिंग जो अपने होगी, जहाँ पे फिल्म खत्म होगी, वहाँ पे कुछ ये होगा कि आप एक गटर में, आप वैसे तो जब भी गटर में जाएंगे ना, गटर आपका मुंह नहीं खराब होगा, ठीक है? आप गटर में सिर्फ इतना जाएंगे, आपका गटर बस इतना जाएंगे, मुंह जार होगा, बाकी पूरे का पूरा मुंह सही होगा आपका, बाकी पूरे का पूरा गटर में होगा। हाँ सही, लेकिन जो लास्ट सीन होगा, लास्ट सीन आप एक आपको अभी यहाँ मंगवा के बेइज्जती करनी थी तो मुझे बता देते भाई। आप बात तो सुनिए, आप सिर्फ गटर पर फोकस करें। यहाँ पे देखिए ना, अभी यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें एजाज ने ऐड की, आप सिर्फ गटर पर ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे लव भी है, इमोशनल भी तो यार वो चीजें बताओ ना, आप गटर लेकर आए यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है कसम से, ऐसी बातें कर रहा है। अभी देखो, जैसे मैं आपको एक लव वाला सीन एजाज ने इतना इमोशनल ऐड किया है कि मुझे बताते हुए भी शायद मैं इमोशनल हो रहा हूँ। तो लव वाला सीन आपका कुछ यूँ होगा कि आपकी जो जीएफ होगी उसकी रिंग एक गटर में गिर जाती है, सुन तो लो ना अभी। आपकी जीएफ की वो रिंग गटर में गिर गई, अब आप क्या करोगे? दौड़ते गटर भी बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, मतलब कि आप ऐसे नहीं, फिर आप क्या करोगे? उसके अंदर जाओगे गटर के, आप पूरा गटर के अंदर। अभी इंसानियत है, ये भी मेरी इंसानियत है कि मेरे जीएफ का, ये तो लव है ना यार, ये अभी ये भी लव है, ये लव भी मेरा गटर के साथ। लव को तो तुम कहीं यार देखो टाइटल क्या है, हबीबी गटर में, हबीबी ये क्या नाम हो, हबीबी गटर में। देखिए वो जैसे ही रिंग निकालने आप जाएंगे, आप इस दफा अपने मोहब्बत की खातिर अपना मुंह भी गटर में डाल देंगे। यार बात सुनो, इधर हो, इधर बात सुनो, नहीं ये ऐसा नहीं होता है। अभी एक अच्छी चीज, आप अपनी जीएफ की रिंग ढूंढते हुए स्विमिंग करते जाएंगे गटर में सही है, आप जाते हैं नीचे जाते हैं यार, अचानक आपको मुझे ये आप बता दो कि मेरे साथ मजाक हो रहा है, आप ये बताओ ना। फिर सुन, तो इतनी इमोशनल है यार, क्या इमोशनल है? अभी ये इमोशनल है कि मेरी जीएफ की रिंग गटर में। अच्छा ये तो लव का, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ एक्शन जो होता है, एक्शन अभी यहाँ पे देखो, जो एक्शन सीन हम एजाज साहब ने ऐड किए ना, वो इतने खतरनाक एक्शन सीन है जो किसी हॉलीवुड मूवी ने भी नहीं दिखाया। मुझे तो याद नहीं है किसी हॉलीवुड मूवी में भी मैंने ऐसे कोई भी एक्शन सीन देखे। आपकी जो लड़ाई होगी ना, जो फाइट होगी, जो एक्शन होगी, वो होगी गटर से नहीं, गटर की जरा से। ये भी वहां लगाओ ना, अभी हर चीज मेरी गटर से हो रही है, तो लड़ाई भी मेरी गटर से करो ना भाई। ये क्या, ये एजाज भाई ने फिर गलत लिखा है। ये दिमाग खराब नहीं कर यार, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ ना। आपने इतनी इज्जत से मुझे बुलाकर यहाँ बिठाकर और इतनी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, आप आवाम को दिखा रहे हो। आप फेमस है ना? क्या फेमस है यार? छोड़, फेमस है, जाओ किसी और को जाकर बना। नहीं अरे चेंज करते